बात कर रहे थे कि अगर हम रूल कुद्दस की बात ना करें तो क्रिसमस क्रिसमस हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब मरियम हामला हुई तो हामला कैसे हुई? रूल कुद्दस की कुदरत से। आपको मेडिकली थोड़ी सी एक बात बताती हूँ कि हर इंसान की जो डीएनए है उसमें एक स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम्स है, जो थ्रेड लाइक एक पैकेज है। डीएनए आप समझते हैं, जो बेसिक यूनिट है हमारा जिंदगी का, जो हमारी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है हर इंसान की डीएनए। और वो आइडेंटिफिकेशन जो है हर इंसान के अंदर डीएनए है, और वो जो डीएनए है उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, वो जो थ्रेड की तरह जैसे धागेदार एक स्ट्रक्चर होता है। और वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं हर इंसान के अंदर, तकरीबन वो 20 नहीं, तकरीबन नहीं, 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के हर इंसान के अंदर। और ये जो 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के, इनमें से एक्स और वाई होता है और एक्स एक्स। अब जो एक्स वाई होता है, हर जो एक्स और वाई जब मिलता है तो फीमेल बेबी पैदा होता है। नो, एक्स वाई जब मिलता है तो मेल बेबी पैदा होता है, एक्स वाई मेल बेबी। अब जो फीमेल होती है वो दो एक्स हो जाए तो फीमेल बेबी पैदा होता है। अब थोड़ी सी मेडिकल चीजें हैं, शायद मुश्किल लगेंगी, लेकिन आप इसको समझेंगे तो बड़ी आसान हो जाएगी। जो क्रोमोसोम्स है उसके ऊपर लेटर्स हैं, क्रोमोसोम्स एक्स वाई, एक्स भी क्रोमोसोम है और वाई भी। अब आप सोचेंगे एक्स वाई क्या बात कर रही है सिस्टर, वाई होता है, ये वाई है, आप देख पा रहे हैं ये वाई है। और एक्स कैसे है? ये नीचे इसके एक्स है, आप शायद देख पा रहे हैं, एक्स ऊपर वाई है और नीचे एक्स है। अब जब एक्स और वाई मिलता है, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, एक्स और वाई, तो बेबी मेल बेबी पैदा होता है। अब जो दो जब एक्स और एक्स मिलते हैं, जब सिर्फ दो एक्स और एक्स मिलते हैं तो फीमेल बेबी पैदा होता है। अब लेडीज के अंदर जब बेबी पैदा होता है तो लेडीज का कौन सा क्रोमोसोम एग में से जाता है? एक्स जाता है। और जब आदमी में से भी एक्स आता है तो फीमेल बेबी पैदा होती है। और जब फीमेल के अंदर सिर्फ एक्स एक्स होते हैं, फीमेल जब कभी भी वाई नहीं दे सकती क्योंकि उसके अंदर वाई नहीं होता। अब फीमेल जब अपना एक्स देती है, मेल का एक्स आता है, दोनों मिलते हैं तो बेबी फीमेल यानी कि बेटी पैदा होती है। लेकिन अगर बेटा चाहिए तो लेडी के पास सिर्फ एक्स है, लेडी के पास, औरत के पास वाई नहीं है। खुदा की कुदरत ऐसी है, औरत के पास सिर्फ एक्स है। और अगर औरत के पास सिर्फ एक्स है, मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं कि नहीं। और अगर बेटा चाहिए तो औरत सिर्फ एक्स दे सकती है। अब इसके साथ हमें वाई चाहिए ताकि मेल बेबी पैदा हो। आप देख रहे हैं, एक्स, लेडी जो है सिर्फ एक्स दे सकती है, उसके पास सिर्फ एक्स है, उसके पास वाई नहीं है। अब जब वाई जो है वो सिर्फ मेल के पास है, वो सिर्फ और सिर्फ आदमी के पास है। और ये जो क्रोमोसोम जब आदमी से आता है और इधर से औरत का एक्स मिलता है तो दोनों मिल के तो मेल बेटा, बेटा पैदा होता है, मर्द पैदा होता है। अब हुआ क्या, हम बात कर रहे थे, अगर हम होली स्पिरिट को, पाक रूह को की बात ना करें कि क्रिसमस है तो पाक रूह की, हम फिर से पाक रूह कैसे सीख रहे हैं? क्रिसमस के मौके पे तो कुछ यीशु की चरनी की बात होनी चाहिए, मजूसियों के गिटारियों की तो नहीं। पाक रूह के बगैर, पाक रूह का जिक्र सबसे पहले जिक्र ही पाक रूह का है। जब यीशु पैदा हुए थे, क्रिसमस में सबसे पहला जिक्र ही यीशु का है, क्योंकि मरियम की तरफ से सिर्फ एक्स आया, क्योंकि वो लेडी थी, उसकी तरफ से एक्स आया। लेकिन जो वाई आया वो कहां से आया? जोसेफ से तो नहीं आया, क्योंकि उसकी तो सिर्फ मंगनी थी, उनका फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था। अब ये जो वाई आया, ये कहां से आया? ये खुदा से आया, और रूल कुद्दस की कुदरत से। रूल कुद्दस में इतनी वो माइटी, मैं ये नहीं कहूंगी पावर हाउस है, बट समथिंग बियॉन्ड दैट, जिसको हम वर्ड नहीं दे सकते। ये वो कुदरत है कि ये जो वाई जो था, ये
ये आसमानी कुदरत से, खुदा की तरफ से खुदा का वाय आया मरियम के अंदर, उसकी वूम के अंदर, और खुदा ने, इन्फिनिट गॉड, जो लामहदूद खुदा, यीशु जो आसमानों में समा नहीं सकता, जब वो वाय जो आया और मरियम के एक्स के साथ मिल गया तो यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। मरियम की वूम के अंदर, उसके बतन के अंदर, उसके रहम के अंदर एक बेटे ने उस वक्त शक्ल पकड़ ली, एक बेटे की सूरत पकड़ी गई, और वो बच्चा जब, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और एक बड़े, ये बहुत फैक्ट है, बड़ी डीप सी बातें जब सोचते हैं कि मेडिकली जब एक औरत जिस वक्त हामला होती है उस वक्त उसको नहीं पता था कि उसका बेटी होगी या बेटा होगा। कुछ वीक्स के बाद अल्ट्रासाउंड करते हैं, और जब मेल ऑर्गन बनते हैं तो तब वो ऑर्गन जब दिखते हैं अल्ट्रासाउंड में तो पता चलता है कि ये बेटा है या बेटी है। जैसे ही जैसे हामला हो जाती है लेडी, उस वक्त नहीं पता होता कि हामला हो गया। इवन कि जब वो हामला हो जाती है तो ऑन द स्पॉट उसको ये भी नहीं पता होता कि वो हामला हो गई है, बल्कि कुछ दिनों के बाद पता चलता है। ये मेडिकल टर्म्स हम सबको पता है। फिर से कहूंगी, जो आ सकते वीडियो पे प्लीज आ जाए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है फेस टू फेस बात करनी। और क्या होता है कि जब एक कैसी पावरफुल बात है कि, लेकिन जब मरियम हामला हुई तो जैसे ही हामला हुई, एकदम जैसे फरिश्ते ने बोला कि वो रूह कुद्दस की कुदरत से तू हामला होगी, और मरियम ने कहा कि मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक हो। जैसे उसने उस चीज को रिसीव किया, उस सीड को रिसीव किया, उस बीज को अपने अंदर रिसीव किया, वो जो वाय आया खुदा से, आसमान से जो वाय आया क्रोमोसोम, जब उसने रिसीव कर लिया अपने दिल में, तो साथ ही उसी वक्त क्या, एक मेल की मर्द, हमारा यीशु जब पैदा हुए तो औरत नहीं, मर्द थे वो, याद रखें। क्योंकि यीशु नासरी, कोई नहीं कह सकता कि वो हम कामिल इंसान की सूरत में पैदा हुए, और मर्द पैदा हुए। और जब हम देखते हैं तो और उसी वक्त ना कोई अल्ट्रासाउंड हुआ, ना कुछ और हुआ, एग्जैक्टली ऑन द स्पॉट पता चल गया कि वो हामला है। और जो बतन में रहम के अंदर बच्चा है वो मर्द है, मेल है, कि तू एक बेटा जनेगी, वो बेटा, बेटा, हालेलुया, आमीन। और ये पीछे बात किसकी हो रही है? रूह कुद्दस की। कैसे हुआ? रूह कुद्दस की कुदरत से। तो हम पिछली दफा देख रहे थे कि हमने खुदा के रूह को कभी भी रंजीदा नहीं करना, कभी दुखी नहीं करना। हमने 5 पॉइंट देखे थे। आज हम अगले पॉइंट्स को लेके चलेंगे। हमने उसके साथ वर्स देखी थी, यशायाह का सहीफा, उसका 63 चैप्टर और उसकी 10वीं आयत। आज फिर हम वो आयत जरूर पढ़ेंगे ताकि हम उस बेस के ऊपर चल सकें। यशायाह का सहीफा, उसका 63 चैप्टर और उसकी 10वीं आयत। वहां पे क्या लिखे है? खुदावंद का कलाम क्या कहता है? आप अगर यशायाह का सहीफा पढ़ेंगे तो आपको वहां पे बहुत कुछ मिलेगा ट्रिनिटी के बारे में। रूह कुद्दस नाराज होता है, दुखी होता है। रूह कुद्दस जो है वो कैसे, हम रूह कुद्दस से भरते हैं तो गैर जुबानों में बातें करते हैं, गैर जुबानें बोलेंगे। बहुत सारी चीजें आपको यशायाह के सहीफे में मिलेंगे। एक छोटी बाइबल है, 66 चैप्टर है इसके। तो यशायाह का सहीफा, उसका 63 चैप्टर, उसकी 10वीं आयत के अंदर हमने देखा था पिछली दफा भी, आज भी पढ़ते हैं क्या लिखा है। खुदावंद कहता है, लेकिन वो बागी हुए और उन्होंने उसकी रूहे कुद्दस को गमगीन किया, इसलिए वो उनका दुश्मन हो गया और उनसे लड़ा। क्योंकि उन लोगों ने बागी हो गए, सरकश हो गए, नाफरमानबरदार हो गई, रिबेल हो गए, और उन्होंने की किया, खुदा के जो रूह कुद्दस था उसको दुखी कर दिया, और इसलिए खुदा उनका दुश्मन हो गया और खुदा उनसे लड़ा। इसके साथ साथ हमने एक वर्स और पढ़ी थी, जेम्स के लेटर में से, याकूब का खत न्यू टेस्टामेंट में से, और उसका 4था बाब और उसकी 4थी आयत। वहां पे हमने क्या पढ़ा था? याकूब का खत, उसका 4था बाब और उसकी 4थी आयत में हमने पढ़ा था, खुदावंद का कलाम लिखता है, ऐ ज़ना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। जो दुनिया को अपना दोस्त बना लेता है, ये दुनिया के साथ दोस्ती करना चाहता है, वो खुदा को अपना दुश्मन बना लेता है।
अब हम इन्हीं दो आयतों पे चल रहे थे कि रूह कुद्दस को, खुदा के रूह को कभी रंजीदा नहीं करना, कभी दुखी नहीं करना, वो खुदा के रूह को कभी भी ग्रीविंग में नहीं जाने देना, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि दुखी, रंजीदा, ग्रीविंग का मतलब होता है सख्त दुख। और ये एक वर्ड ऐसा है जो हर किसी के लिए नहीं यूज होता, बल्कि ग्रीविंग का वर्ड जो रंजीदा होना, दुखी होना, ये खास तौर पर दो लोगों के दरमियान, जिनके दरमियान में गहरा रिश्ता हो, स्पेशली मियाँ बीवी के दरमियान का रिश्ता, उनके रिश्ते के अंदर ये लफ्ज यूज होता है। जब वो एक दूसरे से बेवफाई करें तो दूसरा पार्टनर जो है वो दुखी होता है, रंजीदा होता है, दिल पे छुरियां चल जाना जैसे। या फिर एक पार्टनर जो है दूसरे को इग्नोर करे, या उसकी बात पे ध्यान ना दे, या फिर उसको जलील करे, उसकी तहकीर करे किसी भी तरीके से। अब हम रूह कुद्दस को कैसे रंजीदा कर सकते हैं? जब रूह कुद्दस की आवाज को नहीं सुनते तो हम उसकी आवाज को इग्नोर करते हैं, उसकी कौंसल को नहीं लेते तो उसको रंजीदा करते हैं। पिछली दफा हमने देखा था इफिसियों 4 बाब उसकी 17 से 19 आयत तक कौन कौन सी चीजें हैं जिनके थ्रू रूह कुद्दस या रंजीदा होता है। वो सिर्फ रिकैप कर रही हूँ, गैर कौमों की मानद जिंदगी गुजारने से रूह कुद्दस रंजीदा होता है, जैसा अभी हमने पढ़ा जेम्स 4:4 में। और उसका सोल्यूशन भी उसी चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है कि हमने कैसी जिंदगी गुजारनी है, पुराने इंसान को उतार देना, नई इंसानियत पहनी है, नया माइंड रखना, नई सोच रखनी है। फिर हमने देखा था कि झूठ बोलने से रूह कुद्दस रंजीदा होता है, तो उसका सोल्यूशन वहीं पे लिखा है। खुदा ने कहा कि एक दूसरे के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट रहना, झूठ नहीं बोलना। फिर हमने यही भी सीखा था कि गुस्सा जब दिल में रखते हैं, कड़वाहट रखते हैं, यहाँ तक कि खुदा का कलाम कहते हैं कि कुर्बानी गाह पे जाएंगे, कुर्बानी लेके भी जाएंगे, कितनी भी अच्छी बेस्ट कुर्बानी, फिर भी अगर दिल में गुस्सा है तो रूह कुद्दस जो है वो दुखी होता है। और क्या होता है कि उसका सोल्यूशन क्या है कि हम एक दूसरे से सुलह रखें। फिर हमने एक और बात देखी थी, चोरी चकारी करने से रूह कुद्दस रंजीदा होता है। और चोरी छोड़ के खुदा कहता है कि अच्छा पेशा इख्तियार करो, और खाली अच्छा पेशा इख्तियार ना करो, बल्कि खुदा कहता है कि ऐसा पेशा इख्तियार करो कि अपनी मेहनत से कमाओ और दूसरों की मदद करने के लिए तुम्हारे पास कुछ हो। क्योंकि खुदा का कलाम कहते हैं अगर कोई नेकी करना जानता है और नहीं करता तो वो गुनाह करता है। तो इन बातों से रूह कुद्दस रंजीदा होता है। आज हम अगली बातों को देखेंगे। पांचवी बात जो हम देखते हैं वो क्या है, इफिसियों 4 बाब उसकी 29 वर्स। और ये देखिए, ये जो सारी बातें हैं ये इफिसियों के खत के अंदर ही हैं, क्योंकि इफिसियों चौथा बाब और उसकी 30 आयत के अंदर ये लिखा है कि खुदा के रूह को, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, क्योंकि वो खुदा का पाक रूह, उसको रंजीदा इसलिए ना करो क्योंकि वो मखलसी के दिन हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए मोहर है। तो इसी बाब के अंदर, इफिसियों चौथे बाब के अंदर ही वो चीजें भी लिखी हैं जिन बातों से खुदा का रूह रंजीदा होता है। हर बात हम डिस्कस नहीं करेंगे, पूरी बाइबल में बहुत सारी और भी बातें लिखी है, लेकिन ये चंद बातें हम वहां से ले रहे हैं। पांचवी बात आज हम देख रहे हैं, चलने के लिए आगे लेके जा रहे हैं। लिखा है कि हर नकम्मी बात का हिसाब किया जाएगा, और हर कोई भी नकम्मी बात हमारे मुंह से ना निकले, गाली गलौज, गंदे मजाक, ठट्टेबाजी, इन चीजों से भी रूह कुद्दस दुखी होता है, रंजीदा होता है, रूह कुद्दस ग्रीव करता है। वो अपने अंदर बहुत दुख महसूस करता है इस चीज के लिए कि हम उसके पार्टनर है, वो हमारे अंदर रह रहा है, ये दिल उसका मंदिर है, इस दिल के अंदर वो रहता है। और ये दिल के अंदर जब हम क्या करते हैं, हम अपनी जुबान से चलते चलते किसी के साथ मजाक कर दिए, किसी के ऊपर हंसी कर दी, ठट्ठे गंदे मजाक, ये सारी चीज वो दुख होता है, दुखी होता है। क्योंकि कलाम कहता है कि हमारी बातें कैसी पुरफजल होनी चाहिए, जिससे दूसरों को क्या कुव्वत मिले, दूसरों के लिए बढ़ोतरी हो, दूसरों के लिए भलाई की बातें हो, ऐसी बातें जो वाकई जो यीशु, खाली ये नहीं कि हम कलाम की बातें करते हैं यीशु यीशु यीशु, नो 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 नो। आप हर वक्त यीशु यीशु ना भी करें, लेकिन आपकी बात जो है वो कैसी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव बात हो, फजूल बात ना हो। हर वक्त बोलना, और बोलने के लिए पता, क्योंकि देखिए कलाम एक बात लिखा है जो विजडम के साथ बात बोली जाए। बामौका बातें ऐसी हैं जैसे सोने की थाली के अंदर सेब, और हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए जो पुरफजल हो, जिससे दूसरों के ऊपर खुदा का फजल ठहर जाए, दूसरे के अंदर इत्मीनान आए, दूसरों को अच्छा लगे वो बात सुन के। बेशक वो कलाम की बात नहीं, वो बेशक हम आपस की बात कर रहे हो, कभी भी ठट्टा मजाक ना करें, इससे खुदा के रूह को दुख होता है और इंतहाई दुखी होता है। फिर हम छठी बात देख रहे हैं, वो वहां पे क्या है, इफिसियों 4 बाब उसकी 31 आयत क्या लिखे है, रूह कुद्दस और किस बात से दुखी होता है, तलख कलामी से, कहर करने से, गुस्सा करने से, बदगोई करने से।
कैसे तलक कलामी, गुस्सा, बदगोई, जैसे कहते हैं सड़ पुज के गल करनी, किसी से भी बात करनी है तो एकदम इरिटेशन सी आ जाए, या फिर किसी से भी बात करनी है तो उसको टीस करके, यानी कि किसी की बात को अब नरमी से नहीं लेना, या उसको उसके लेवल पे जाके नहीं समझता। हम हमेशा कहते हैं कि पुट योर सेल्फ इन अदर्स शूज। अगर कोई बात कर रहा है तो उस वक्त उसकी बात को उसके लेवल पे जाके महसूस करे, उसके लेवल पे सुने, नरम दिल रखे, मेहरबान रहे। क्योंकि जब हम तलख मिजाज होते हैं, कहर में बात करते हैं, गुस्से में, बदगोई में, सड़ी पुजी बातें, ऐसी बातें जो इरिटेशन वाली बातें, या ऐसी बातें जो तंजिया बातें, इससे भी पाक रूह रंजीदा होता है। क्योंकि क्या होता है, दूसरों का दिल दुखता है। ये थी छठी बात, पाक रूह खुदा का आत्मा इन चीजों से दुखी होता है। अब सातवीं बात है, अब ये जो दुखी, हम आराम से दुखी कह रहे हैं, लेकिन ये जो गरीब बात, गरीब वर्ड है, ये बहुत डीप है। इसका मतलब है जो बात हमने पहले की, कि जैसे हमारा को बहुत प्यारा अजीज हम इग्नोर करें, या हमसे रूठ जाए, या दूर चला जाए, तो हम उसको मिस करते हैं। ये ऐसा गरीब की बात है। अब फिर सातवीं बात क्या है, इफिसियों 6 बाब और 32 आयत, वहां पे लिखा है, रूह कुदस और किस बात से दुखी होता है, रंजीदा होता है, जब माफ ना किया जाए। क्योंकि कलाम में क्या लिखा है, इफिसियों 4 बाब और उसकी 32 आयत के अंदर लिखा है कि हम एक दूसरे को माफ करने वाले बने। हम पढ़ते हैं वहां पे इफिसियों 4 बाब, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। इफिसियों 4 बाब और उसकी 32 आयत लिखे, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो तब भी खुदा का रूह रंजीदा होता है। अभी मैं रात ही को एक बात पढ़ रही थी, लूका की अंजील के अंदर, उसके 6 बाब के अंदर एक बात लिखी है। यीशु ने कहा कि जिस पैमाना से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए भी उसी से नापा जाएगा। और उससे पहले अगर ऊपर देखा जाए तो उससे ऊपर जो बात की गई है, उससे ऊपर यीशु ने ये बात की थी कि तुम किसी को मुजरिम न ठहराओ, नहीं तो तुम भी मुजरिम ठहराओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। यानी कि एक दूसरे पर रहम दिल रहो, एक दूसरे को एबजोई ना करो, एक दूसरे के साथ एक गुस्सा ना करो, एक दूसरे को माफ करो। और कितनी दफा माफ करना है, अगर हमारा भाई दिन में 7 के 70 बार भी आके वो माफी मांगता है, तो हमने उसको 7 के 70 बार माफ करना एक दिन। और वो कैसे, और इतना माफ करना है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ये नहीं कि वो कैलकुलेशन करके इतने इतने नहीं, क्योंकि आगे यीशु ने लूका में लिखा था कि जिस पैमाना से हम नापते हैं, जितना हम खुल के माफ करना शुरू करेंगे लोगों को, उतनी ही माफी हमारे लिए भी खुदा की तरफ से होगी। क्योंकि खुदा कहता है जैसे हम मेहरबान होंगे, रहम दिल होंगे, माफ करने वाले, खलासी देने वाले, वैसे ही हमें जब दिया जाएगा, हमें जब माफ किया जाएगा, तो दाब दाब के, हला हला के, लबरेज करके, ऐसे हमें भी माफ किया जाएगा। ये अब उसका मतलब देखिए कि इतनी माफी, इतनी माफी, क्योंकि लिखे जिस पैमाना से हम नापते हैं, उसी से हमारे लिए नापा जाएगा। इसलिए हमने जब माफ करना, तो कभी किसी की एक भी पीछे मत रखें, कभी ना रखें। ठीक है, मेमोरी डिलीट नहीं होती, लेकिन दिल से माफ कर दे, हर एक चीज को माफ कर दे, जैसी खुदा ने माफ की। खुदा ने कैसी माफ की, खुदा कहते हैं मैं तो उनको याद भी नहीं करता वापस खून के। खुदा कहता है जितना पूरब से पश्चिम दूर है, क्योंकि ये 2 कॉस्ट ऐसे जो कभी इनके सिरे नहीं मिलते, खुदा कहते हैं मैं इतनी दूर तुम्हारी फेंक देता हूँ। और जब खुदा हमें इस तरह से माफ करता है, तो हमने भी ऐसे माफ करती है। और जब हम माफ नहीं करते, तो दिल में रख लेते हैं किसी के लिए, तो खुदा का रूह दुखी हो जाता है। और खुदा का कलाम कहता है खुदा के रूह को दुखी ना करो। और हम देखते हैं कि खुदा का रूह दुखी जब होता है, तो एक्चुअली उसके असरात बड़े कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट बहुत बुरे होते हैं। फिर और किस बात से खुदा का रूह दुखी होता है, ये 8वां पॉइंट हम देखें, इफिसियों 5 बाब और उसकी 3 से 5 आयत। खुदा का रूह, एक और बात हम देख रहे हैं किस चीज से दुखी हो रहा है। इफिसियों 5 बाब और उसकी 3 से 5 आयत तक वहां लिखा, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, तुम्हें हरामकारी, किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। खुदा का रूह दुखी होता है जब लोग जनाकारी, नापाकी, बदकारी, लालच, इन चीजों के अंदर फंसे रहते हैं। खुदा कहता है जिक्र तक ना हो। खुदा का रूह दुखी हो जाता है। किनकी बात है, ये मुकद्दसों की बात हो रही है।
बाहर दुनिया के लोगों की बात नहीं हो रही, ये चर्च की बात हो रही है, ये कलीसिया की बात हो रही है, ये मेरी और आपकी बात हो रही है। हालेलुया, आमीन। खुदा का रूह दुखी होता है। खुदा कहते हैं कि इन चीजों का तुम्हारे अंदर जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है, मसीह और खुदा की बातचीत में कुछ मेरास नहीं। सीरियस हम देख रहे थे कि इनके जो रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस है। जब खुदा करो रंजीदा होता है, दुखी होता है, ग्रीव करता है, क्या लिखे कि ये देखिए, हम ये आम सी बात नहीं है जो लालच आ जाता है चीजों का, ये लालच बुत और ये क्या हरामकारी नापाकी, ये किसके बराबर है? ये बुत परस्ती है। हम दूसरों को कौमों को कहते हैं कि उन्होंने अपनी मूर्तियां बनाई, मूर्तियों के आगे झुकते हैं, तो ये बुत परस्ती है। और ये किन की बात हो रही है? ये बाहर लोगों की बात नहीं, मुकद्दसों के साथ बात हो रही है। इनका जिक्र तक ना हो, इनका खुदा की बातचीत में कोई हिस्सा नहीं, इनसे खुदा का रूह दुखी होता है। और हमने आज अपने दिल के अंदर झांकना है, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं छोटी सी भी। फिर अगला अगला पॉइंट देखते हैं। और इसके बरक्स एक्चुअली करना क्या? हमने इन चीजों को छोड़ के लालच की बजाय हमने शुक्रगुजार होना है। खुदा ने हमें पहले ही बहुत कुछ दे रखा है, बहुत कुछ। अगर हम नोट करें, अगर हम उसको काउंट करें, तो बहुत कुछ है। हालेलुया, आमेन, आमेन। जोर से बोले थैंक यू लॉर्ड। इस वक्त खुदा उनकी शुक्रगुजारी करना शुरू किया। आए हम सब खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा बाप, आपने तो हमें इतना कुछ दे रखा बिन मांगे खुदा, जिनको हम डिजर्व भी नहीं करते थे लॉर्ड। हम आपका शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं, शुक्र कैसे चिता करते हैं लॉर्ड। हम बहुतों से बेहतर, सबसे बढ़ के ये बात कि हमारे नाम किताबे हयात में लिखे हुए, हमारे नाम बर्रे की किताब में लिखे हुए। हम खुदा का शुक्र करते हैं। और फिर नौवीं बात, खुदा का रूह किस बात से दुखी होता है, रंजीता होता है? नौवीं बात, जब हम शुक्रगुजार नहीं होते, आजमाइशों के अंदर बर्दाश्त नहीं करते, सब्र नहीं करते, ताबियादार और फरमाबरदार नहीं रहते। और ये बात जो है यहीं पे है कि क्या लिखा है, इन्हीं को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि जैसे खुदा ने, अब यस्सु ने वो जो नूर था, और नूर दुनिया में आया, तारीकी ने उसको कबूल ना किया, लेकिन फिर भी उसने बड़ी बर्दाश्त की, आजमाइशों की, हर तरीके से फरमाबरदार रहा, अपने आप को इस तरह से खाली कर दिया कि वो खुदा खुदा की सूरत पे था, लेकिन उसने अपने आप को खाली कर दिया, हमारे इंसानों के मुशाबा हो गया। ओ थैंक यू जीसस। और उसने फरमाबरदारी की। हमने भी और हमारी तरफ वो आजमाया भी गया हर चीज में, खाली वो जो बियाबान की आजमाइशें, वो आजमाइशें नहीं, बल्कि बहुत सारी बातें। इट्स नॉट इजी। अगर हम बहुत थोड़ा सा सोचते हैं इस कलाम को, लेकिन अगर आप डीपली सोचे, उस खुदा ने जिसने उस लकड़ी को खुद बनाया था, और वो जब पैदा हुआ तो वो जब अपने बाप के साथ, यूसुफ के साथ, जो बायोलॉजिकल बाप नहीं था, जो दुनियावी जिसने उसको कबूल किया, खुदा ने उसको, यूसुफ को उसका बाप ठहराया जमीन पे कि लोग बाप उसको जाने उसका। तो यूसुफ के साथ जो लकड़ी पे काम करता, तो सोचे वो यीशु सोचता होगा कि ये लकड़ी मैंने बनाई और एक दिन मैंने इस पे जान देनी है। और वो जब पत्थर, जो पहाड़ पे जब यीशु ने पहाड़ी आवाज दिया, तो यीशु ने पहाड़ खुद बनाए थे। वो चीजें जहां पे चला, और ये आसान नहीं था, बहुत सारी आजमाइशों में से यीशु गुजरा होगा, क्योंकि वो बेटा था, मर्द था, बहुत सारी आजमाइशों में। लेकिन खुदा का शुक्र है, वो आजमाइशों में पूरा उतर, फरमाबरदार रहा, ताबेदार। जैसे पास्टर तारिक अक्सर आके ये बात बोलते हैं कि उसने रो रो फरमाबरदारी सीखी। तो ऐसे ही पाक रूह रंजीदा होता है जब हम सब्र नहीं करते, किसी चीज में सब्र नहीं रहते, आजमाइशों की बर्दाश्त नहीं करते, हर उसमें हम अतावले हो जाते हैं, या उसमें हम अपनी चीज, अपने एजेंडे को रख देते हैं। अब ये एक और बात कहूंगी आपको, ये कहूँ कि खुदा के जो प्लान और मंसूबे हमारे लिए हैं, मेरी और आपकी जिंदगी में, वो तमाम मंसूबे, प्लान, एजेंडे रूल कुद्दस बहुत अच्छे से जानता है। अब होता क्या है, रूल कुद्दस जो हमारा गाइड है, हमें सिखाता है, समझाता है, वो हमारा लीड करता है, हमें राह दिखाता है
कैसे कैसे चलना है, वो हमें काउंसल करता है, सलाह देता है, वो सब चीजें हमें सिखाता है। और वो मंसूबे, वो प्लान जो खुदा के हमारी जिंदगी के लिए हैं, हमारे खानदानों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सरफराजी के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हर वो मंसूबे, हत्ता तक कि आसमानी बादशाही में जाने के लिए जितने भी मंसूबे हैं, हर मंसूबे और प्लान को खुदा का रूह जानता है। और खुदा का रूह चाहता है कि वो हमें इस तरीके से गाइड करे, इस तरीके से लीड करे, इस तरीके से हमें काउंसल करे, इस तरीके से चलाए, इस तरीके से सिखाए, इस तरीके से समझाए, इस तरीके से सलाह करे कि वो सारे खुदा के मंसूबे पूरे हो जाए हमारी जिंदगी में। अब होता क्या है, जब लोग खुदा के रूह को रंजीदा कर देते हैं, दुखी कर देते हैं, वो ग्रीव हो जाता है, तो क्या होता है, वो खामोशी से बैठ जाता है। क्योंकि ग्रीव होना क्या है, ग्रीव जब हम खुदा के रूह की आवाज को नहीं सुनते, जब इंसान खुदा के रूह की आवाज को इग्नोर करता है, अपनी ख्वाहिशों को आगे रखता है, अपनी जो दिल की डिजायर है उसको सुनता है, या दुनिया की आवाजों को सुनता है, या शैतान की आवाज को सुनता है, या वो आवाजें जो हर वक्त इधर उधर आ रही हैं, जिससे वो इंटरटेन हो सकता है, जिससे उसका मन भा सकता है, जब वो आवाजें सुनता है, जब खुदा के रूह की आवाज को इग्नोर कर देता है, खुदा का रूह खामोश होकर ग्रीव होकर बैठ जाता है। अब ये जो काउंसलिंग, जो गाइडेंस, जो लीडिंग मिलनी थी खुदा के रूह से, वो नहीं मिल रही, क्योंकि वो खामोश होकर बैठा है। अब खुदा का जो इरादा, खुदा के मंसूबे, जो खुदा के प्लान, खुदा कहता है उसके हमारे लिए भलाई के मंसूबे, बर्बादी के मंसूबे नहीं है, वो क्या कहता है, वो हम तक पहुंच नहीं रहे, क्योंकि जो हमारा गाइड है वो चुप करके बैठा हुआ है, जो हमारा सलाहकार है वो चुप करके बैठा हुआ है, उसको हमने दुखी कर दिया, हमने उसको ग्रीव कर दिया। और इसके बरस अगर हम उसकी आवाज को सुनेंगे, तो हमें हर कदम पर वो सिखाएगा, हर कदम पर समझाएगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ, मिसाल ले लें कि एक कोई खुदा का खादम, बहुत अनॉइंटेड, खुदा उसके वसीला से माइटी काम कर रहा है, और वो कलाम से भरा हुआ है। अब उसके चर्च कलीसिया में कोई ऐसी लेडी आ जाए कि उसकी निगाह उस लेडी पे पड़ जाए, और वो लेडी उसको ऐसा चांस बना के दे, या शैतान उसको इस्तेमाल करे, या हो सकता है कोई जेजबेल की स्पिरिट हो, या कोई ऐसी भी सडूस करने वाली स्पिरिट हो, और वो जो उस ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दे, शैतान ने उसके लिए बुना, और वो खादम जो उसकी नजर बार बार उस लेडी की तरफ जा रही है, और वो लेडी उसको कह रही है, कैन यू ड्रॉप मी, आज मुझे घर तक ड्रॉप कर सकते हैं? और कहता हाँ चले, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ सिस्टर, चले। बातें करते करते वो अपनी बातें, पर्सनल से बातें करती है, मेरा हस्बैंड मुझे बड़ा सताता है, मेरे घर में ऐसे ऐसे। वो पास्टर आहिस्ता आहिस्ता उसको, उसके ऊपर, पास्टर का दिल साफ है, कुछ नहीं ऐसा, वो उसको उसके ऊपर दुख आता है, उसको उसके साथ हमदर्दी हो जाती है, आहिस्ता से उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। और शुरू में, और पाखरू उसको बार बार कह रहता है कि वेट माय सन, वेट वेट वेट, आप अपनी बीवी के साथ बात करो, आप अपनी, जो हमारी आपके पास रानी है, आप उसको साथ लेके आओ, आप उसके साथ बात करो, आप इस बहन के साथ अकेले मत डील करो, और आप अपनी वाइफ को साथ बिठाओ, आप मिलके इसकी बात को सुनो, आप अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करो। लेकिन पास्टर उस वक्त शायद सोचता है कि ये मुझे, मैं कर सकता हूँ इसको, कोई बात नहीं, इतना सीरियस मसला नहीं है। शायद वो अपने आप को समझता है कि नहीं, मेरे पास ज्यादा रूहानी नॉलेज है, मैं कलाम को ज्यादा जानता हूँ। करते 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 वो इन्वॉल्व हो जाता है, पाक उसको बार बार आगे इस चीज के लिए गाइड कर रहा होगा, सलाह दे रहा होगा, ना करो ना करो, इसको अपनी बीवी को राइट वे में करो, हेल्प करो बट राइट वे में करो। और इस तरह क्या होता है, अगर वो आवाज नहीं सुनता तो क्या होएगा, पाकरू गरीब हो जाएगा, पाकरू खामोश हो जाएगा, क्योंकि वो आवाज नहीं सुन रहा पाकरू की, और वो अपने मन की करता जा रहा है। इंटेंशन उसकी ठीक थी, लेकिन आखिर को एक दिन क्या होता है, वो जो स्पिरिट खुदा के एजेंडे के खिलाफ काम कर रही थी, एक दिन वो स्पिरिट अपने मकसद में काम जो होगी, और वो उस खादम को गिराने के लिए अपना पूरा पूरा एजेंडा यूज करेगी। इस तरह से क्या होता है, आखिर को दैट पर्सन कैन फॉल इन अ सिन, वो खुदा का खादम गुनाह में गिर सकता है। और जब गुनाह में गिरेगा, फिर भी पाकरू बार बार उसको कन्विक्ट करेगा कि खुदा आपका वेट कर रहा है, कलाम उसके साथ बात करेगा, क्योंकि जो कलाम का सीड अंदर है, वो सीड लिविंग सीड है। खुदा का रूह फिर भी उससे, उसके ऊपर जुम्बश करेगा, उसको कहेगा बार बार, लेकिन फिर भी अगर वो अपने दिल को सख्त करता जाएगा, तो खुदा का पाक रूह बहुत दुखी होगा। और आखिर को क्या होगा, आखिर को अगर वो अपने दिल को इस हद तक सख्त कर ले कि वो दिल कभी ना नरम हो सके,
वो अपनी डिजायर को पूरा करता ही जाए। तो फिर क्या लिखा है कि दुनिया से दोस्ती जो है, जो दुनिया जैसे गैर कौमों जैसे काम करते हैं, जो दुनिया से दोस्ती करते हैं, खुदा को अपना दुश्मन बना लेते हैं, फिर खुदा विरोधी हो जाता है। लेकिन वही अगर जैसे दाऊद ने खुदा की आवाज को सुना था, जब खुदा ने बात की, बेशक गुनाह हो गया, लेकिन गुनाह के ऊपर गुनाह होता रहा, लेकिन जैसे उसने बात को सुना तो उसने कहा, "हे खुदा, तू मुझे माफ कर।" उसने साम 51 पढ़ के देखे उसने कैसे खुदा से माफी मांगी। तो खुदा माफ करने में भला है, हालेलुया। वो हर वक्त माफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी मर्सी जो अबंडेंस के साथ है। और इसीलिए दाऊद इस चीज को जानता, तो कहता, खुदा अपने रूह को मुझसे जुदा ना करना। अगर आप ज़बूर 51 पढ़ेंगे तो वहां पे दाऊद कहता है कि खुदा कभी अपने रूह को मुझसे जुदा ना करना, क्योंकि अगर रूह जो है वो जुदा हो जाए, अगर पाक रूह गरीब हो जाए, तो हमें वो गाइडेंस और कौंसल नहीं मिलती। तो आए हम सब इस चीज को अंदर ठहरा ले अपने, कि हमने कभी भी आप, और ये बात मैं खुदा कन्विक्शन मिलती है, खुदारू बात करता है। एक दिन आप थोड़ा सा कुछ दिन दुआ ना करके देखें, जब आप दुआ नहीं करेंगे तो आपको एक अंदर से आवाज आएगी बार बार, आपने इतने दिनों की दुआ नहीं की, आपने इतने दिनों के कलाम नहीं पढ़ा, आपने आज बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप सारा दिन आप बार बार इंटरनेट पे हो, आप सारा दिन व्हाट्सएप पे हो, आप आज बहुत, आपने आज किसी इसके साथ गुस्सा किया, आपने आपके दिल के अंदर उसके लिए विरोध क्रोध है, आपने इसके लिए चुगली की, आपने इसके खिलाफ को बात की, आप जब कलाम हो रहा था आपकी ध्यान नहीं था। खुदा का रूह हमें बार बार सलाह दे रहा होता है, कन्विक्ट कर रहा होता है, वो हमें अंदर ही अंदर हो रही होती है, और वो इसीलिए हो रही होती है ताकि हम खुदा के रूह को रंजीता ना करें। और खुदा का रूह हमारे हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी गाइडेंस काउंसलिंग के लिए, जो पर्पस खुदा ने रखा उसको पूरा करने के लिए। खुदा हम सबको बहुत बरकत दे, और हम सब बड़े इंटेलिजेंट हो जाए खुदा पाक रूह की आवाज को सुनने के लिए। आपको पता है हम जो एंड पे प्रेयर रोज करते हैं, छोटी सी जाने से पहले, कि खुदा का रूह हमें अक्ल दे, दानिश दे, हिकमत दे, कुव्वत दे, ताकत दे, यीशु के साथ जोड़ के रखे, गुमराही से बचा के रखे, बुरी बातों से बचा के रखे, और हम बड़े इंटेलिजेंट हो